एस्ट्रो लिनिएज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे कुंडली के बारे में जानेंगे जो कि एक बड़े उद्योगपति थे और पिता से लेकर उनके राज तक बहुत अच्छा उद्योग था, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं रहा। सब बैंकों के कारण, कर्ज के कारण परेशानी में पड़ गए और चला गया। तो ऐसा क्यों हुआ और इतना बड़ा एम्पायर नष्ट कैसे हो गया? इसके अतिरिक्त ऐसे कौन से योग थे जिसके कारण ये एक बड़े उद्योगपति भी बने? तो ये सब हम ये जो बोर्ड पर कुंडली है इसके अध्ययन से जानने की कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले कि धनु लग्न की कुंडली है। धनु लग्न की कुंडली के जो स्वामी हैं वो गुरु हैं, और धनु या मीन लग्न की कुंडली हो और गुरु उसकी पोजीशन अच्छी हो कुंडली के अंदर, तो आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत अच्छा योग है। क्योंकि कुंडली के आधे कारक गुरु ही है, 5 भावों के कारक होते हैं, और अगर कारक की पोजीशन कुंडली में अच्छी है तो कुंडली अच्छी हो जाती है। कई बार तो कुंडली के ग्रह बहुत ही अच्छे नहीं होते, यानी कि अच्छी पोजीशन पर नहीं होते, फिर भी एक गुरु अगर अच्छा हो तो बहुत कुछ हासिल हो जाता है। एक गुरु अच्छा हो और कुंडली में अदर ग्रह खराब हो तो इसके बारे में मैं कोई दूसरी कुंडली बनाकर बताऊंगा। अभी हम इस कुंडली पर ध्यान देते हैं कि धनु लग्न की कुंडली है और इसके जो स्वामी हैं वो गुरु, आप देख सकते हैं कि पंचम भाव में बैठे हैं, और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं, वो नवम भाव में बैठे हैं। यानी कि त्रिकोण में गुरु की दृष्टि है। यहां से अपनी मूल त्रिकोण राशि लग्न को देखेंगे, धनु को, ये एक बहुत जबरदस्त योग है। इसके अतिरिक्त भाग्य भाव पर देखेंगे, पंचम में बैठे हैं, और मंगल को भी देखेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। तो अगर ये राजयोग है तो इनको बचपन से ही ये राजयोग मिल भी गया। लेकिन आप एक योग और देखिए कि राहु इनके धनभाव पर बैठे हैं। तो राहु अगर धनभाव पर मकर राशि में हो तो बहुत सा धन देता है, लेकिन मैंने कई बार कहा है कि राहु का धन एक पीढ़ी में ही समाप्त होने का खतरा रहता है। राहु बहुत पैसा देता है, लेकिन वो दूसरी पीढ़ी तक जाए, ये बहुत कम पाया गया। तो इसमें राहु यहां धन देगा इनको, और इनको धन भी, कोई धन की सीमा नहीं, इतना धन मिला। इसके अतिरिक्त एक दूसरा योग और है। लाभ के स्वामी शुक्र हैं और धन के स्वामी शनि है। दोनों की युति इनके सप्तम हाउस, व्यापार हाउस में है। तो यहां शुक्र शनि की युति है, ये एक जबरदस्त युति है। ये युति इनको अरबपति बनाती है। जब इतनी युति है, इतनी अच्छी है, गुरु अच्छे हैं, इतनी बढ़िया पोजीशन है, चतुर्थ भाव के गुरु हैं, अपने से आगे हैं, तो इनके जीवन में इतना सब होने के बाद एकदम से खाकपति होने का समय क्यों आया? तो उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले जो खराब ग्रह हैं वो कौन है, खराब जो हाउस है वो कौन से है? 6 और 8, 6 और 8। तो आप इनमें देखिए कि यहां सूर्य बैठे हैं। हालांकि अगर यहां सूर्य अकेले होते, यहां चंद्र नहीं होते, बुध नहीं होते, तो ये सूर्य बहुत अच्छे थे, दुश्मन नहीं टिकता। लेकिन यहां पर चंद्र वृषभ राशि में उच्च होकर बैठे हैं,
चंद्र धन के कारक होते हैं। सूर्य से यहां अस्त हो गए चंद्र। अब ये सूर्य कौन है? सूर्य इनके भाग्य के स्वामी है। भाग्य का स्वामी अगर कमजोर हो तो कहीं ना कहीं दिक्कत अवश्य आती है। तो सूर्य यहां पर चंद्र के साथ अमावस का योग, यानी कि अमावस के दिन पैदा होते हैं तो अमावस का योग बन ही जाता। तो सूर्य यहां बुध के संग खराब नहीं है, ये सरकारी सफलता देने के लिए अच्छे हैं, लेकिन चंद्र को यहां नहीं होना चाहिए। अब चंद्र अष्टम के स्वामी है, षष्ठ भाव में बैठे हैं, यह योग अच्छा नहीं होता। कई बार विपरीत राशियों की श्रेणी में आता है, लेकिन कुछ लगन में नहीं भी आता। तो यहां पर ये सूर्य चंद्र का अमावस योग जो षष्ठ भाव में लगा है, ये इनके कर्म से गिनेंगे तो नमा भाव पड़ता है। तो इनके नवे भाग्य भाव का स्वामी षष्ठ भाव में और कर्म भाव का स्वामी कर्म से नवे भाव में बैठे हैं सूर्य। अब यहां सूर्य चंद्र होने से खराब योग तो हो गया, लेकिन इतना भी इनको बहुत बड़ा नुकसान यहां नहीं होता। कई कुंडली में होगा और उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन यहां बैठा राहु, जैसा कि मैंने बोला कि राहु अपनी संपत्ति को अगली पीढ़ी में जाने नहीं देता। तो राहु की दृष्टि आप देखिए सूर्य और चंद्र दोनों पर पड़ेगी। एक तो अपने आप में यह अमावस योग है, और राहु की दृष्टि पड़ी तो यह योग बहुत कमजोर हो गया, यानी कि इनका भाग्य कमजोर हो गया। और भाग्य कौन है? ये इनकी संतान, ये भी संतान का ही भाव है, यानी अगली पीढ़ी भी है, आपका अगला जन्म भी है। तो ये अगले जन्म तक नहीं जा रहा। और दूसरा योग आप देखिए, यहां पर सूर्य बैठे हैं, यहां शनि बैठे हैं, यहां केतु बैठे हैं। शुक्र यहां के कारक होते हैं। ये शनि शुक्र बहुत अच्छा योग भी है, लेकिन अब इसी योग को खराब रूप में भी देखिए। सूर्य और केतु का यहां लगेगा पाप कर्तरी। अगर आप पाप कर्तरी योग जानते हैं तो समझ गए होंगे, नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में किसी में पाप कर्तरी के बारे में भी बताऊंगा। तो पाप कर्तरी यानी कैंची का योग, ये दोनों ग्रह इस हाउस को काट देंगे। ऊपर से यहां शनि भी बैठे हैं और यहां के कारक शुक्र भी बैठे हैं। तो जब भी भाव, कारक और भावेश पीड़ित अगर पापी ग्रहों के द्वारा होते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। यहां से ही हम व्यापार देखेंगे। अब यहां के मालिक शुक्र हैं, जो अपने से 12वें, अपने से पीछे चले गए, और सूर्य से अस्त भी हो गए, चंद्र भी अस्त हो गए। ऊपर से सूर्य केतु का पाप कर्तरी और शनि का यहां पर बैठना और शुक्र का यहां पर होना, इसी योग ने इनके पूरे बिजनेस को फेल कर दिया। यही योग है जिसने इनके बिजनेस को बर्बाद कर दिया। कहां यही योग शुक्र शनि और राहु दे रहे थे, और इन्होंने ही जब समय सूर्य चंद्र और केतु का आया तो इन्होंने पूरा का पूरा इनका जो व्यापार था उसी को खत्म कर दिया। और जब व्यापार खत्म हो जाएगा तो पैसा भी नहीं आएगा। इस तरह से ये साधारण सी कुंडली देखने में लगती है, लेकिन ये बलवान भी थी। तो बलवान ग्रहों ने इनको दिया भी, और जब वक्त आया तो इन्हीं ग्रहों ने इनको चौपट कर दिया। इसीलिए बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ऊंची स्थिति पर जाते हैं लेकिन बाद में बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह के योग कुंडलियों में होते हैं। जब अच्छे योग होते हैं तो उनको अच्छा मिलता है, और जब खराब योग होते हैं तो खराब भी मिल जाता है। चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।